राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया है और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन जारी है। सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं। छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र नेता कैंपस में इकट्ठे राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया है और यह प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो या फिर इस प्रदर्शन को उग्र रूप ना दिया जाए। लेकिन छात्र नेता है, उनका प्रदर्शन किस तरह से होता है देखिए कैसे गेट पर चढ़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र नेता कैंपस में इकट्ठे हो गए हैं। बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और बाहर गेट पर देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरह से उग्र प्रदर्शन की कोशिश ना हो या फिर माहौल को खराब करने की कोशिश ना हो, रास्ता यहां पर जाम करने की कोशिश ना हो। छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर रिपोर्टर भारत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, अभी मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि चुनाव की बहाली की जाए, इसके अलावा अन्य मांगे भी हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि छात्र नेता और पुलिस के बीच आपस में धक्का मुक्की है यहाँ पर हो रही है। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग है, छात्रों की ओर से की जा रही है। और सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर दे देता हूँ कि कुछ छात्र नेताओं को यहाँ पर हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। देखिए मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो रहा है। आपने देखा पिछले हफ्ते से लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनों का दौर जारी है और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से छात्र नेताओं को पकड़कर हिरासत में यहाँ पर लिया जा रहा है। करीब दर्जन भर छात्र नेताओं को यहाँ पर हिरासत में है फिलहाल यहाँ पर लिया गया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पहले ही पुलिस बल तैनात यहाँ पर किया गया था। उसके बाद आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ देर के लिए पुलिस और छात्र नेताओं के बीच में हल्की झड़प यहाँ पर हुई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस की ओर से 1 दर्जन से अधिक छात्र नेताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से बल प्रयोग जैसी कोई नौबत है वो यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन जो छात्र नेता नीरज खीचड़ है उनको भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया। देखिए पुलिस की ओर से उनको पकड़कर ले जाया गया और पुलिस वैन में यहाँ पर डाला गया है। फिलहाल तमाम जो छात्र शक्ति है वो छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग है वो यहाँ पर कर रही है। ये मांग तो लगातार जारी है भारत, क्योंकि बिल्कुल गाड़ी में डालते नजर आ रहे हैं। भारत, ये उग्र करने की जरूरत क्यों, ये प्रदर्शन इतना उग्र करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए बिल्कुल पूनम, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे थे कि पुलिस की ओर से 1 दर्जन से अधिक छात्र नेताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो छात्र शक्ति है, जो छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रही है, वो अभी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। भारत, अभी पुलिस कई छात्रों को हिरासत में लेकर गई है, उनको गिरफ्त में लिया गया है, जाहिर सी बात है ताकि उग्र ना हो प्रदर्शन। और छात्र नेता जो है उनको भी शायद गिरफ्त में लिया, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी है, तो वो मीडिया से भी कुछ कहते नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है अपनी मांग को ही वो रख रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे थे जरा बताइएगा, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं अभी। देखिए लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि लगातार पिछले 1 सप्ताह में अलग अलग छात्र नेताओं की ओर से यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किए गए और आज जब नीरज खीचड़ के नेतृत्व में जब छात्रों का प्रदर्शन हुआ तो छात्र नेता है वो मुख्य द्वार से बाहर जेलन मार्ग की ओर आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और इस बीच आपस में हल्की धक्का मुक्की हुई। उसके बाद पुलिस की ओर से 1 दर्जन से अधिक छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। छात्रों की यही मांग है और यही पीड़ा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाए, यानी कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए, क्योंकि देखिए उनकी भी बात जिनाइन है, क्योंकि लंबे अरसे से जो छात्र नेता है वो छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में कुछ छात्र नेता ऐसे हैं जो छात्र संघ चुनाव की बात देखते देखते ओवरएज भी हो चुके हैं। ठीक है भारत, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपके जरिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से खुद जो छात्र नेता आगे आए। हालांकि छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन ये उग्र ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। अपनी मांगों को मनवाने का जो तरीका है वो प्रदर्शन के रूप में रहे, लेकिन उग्र जहां पे जुड़ जाता है तो फिर गिरफ्तारी भी होती है और पुलिस अपना बल दिखाती नजर आती है, वो हमने तस्वीरों में भी देखा। लेकिन मांग अब इनकी कंटिन्यू जारी है, ये और ज्यादा बढ़ सकती है।
कैसे समझाइश होगी, कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? हालांकि जायज मांग है, लेकिन आने वाले समय में ये छात्र नेता अपना शक्ति बल इन प्रदर्शनों के जरिए ही दिखाएंगे, या फिर हो सकता है कि टेबल टॉक भी हो, आश्वासन भी मिले। कब ये चुनाव करवाए जा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसे एक टेबल टॉक के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। हालांकि छात्र नेता का तरीका अक्सर ऐसा ही होता है, इस तरीके के वो प्रदर्शन करते हैं लेकिन दूसरों को दिक्कत ना आए। अक्सर ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के गेट पर आ जाते हैं, फिर जेलन मार्ग को जाम करने की कोशिश की जाती है, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरे जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी में, उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और लेकिन ये छात्र नेता उन्हीं को दिखाते भी हैं कि आने वाले समय में हम ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम ही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। खैर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, भारत दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मौके पर मौजूद है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भारत, आपके जरिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौके पर मौजूद है, गिरफ्तारी यहां पर दी गई है छात्र नेताओं द्वारा। क्या नीरज भी अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं? क्या वो भी गाड़ी में सवार थे? वो बताइएगा। दूसरा, ये वो मांग है जो कि जायज है, लेकिन इस तरह से उग्र प्रदर्शन करके कुछ हल नहीं निकलता है। टेबल टॉक बेहद जरूरी होती है, तो उससे लेकर भी जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए पूनम, लगातार देखिए 2022 के बाद छात्र संघ चुनावों पर रोक यहाँ पर तत्कालीन जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उनकी ओर से लगाई गई थी। तब से छात्र नेता लगातार प्रदर्शनरत हैं और इसी मांग ये कर रहे हैं कि इस बार भी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए कि कुछ छात्र नेताओं, दर्जन भर छात्र नेता को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो छात्र नेता है उनका प्रदर्शन रुकने का यहाँ पर नाम नहीं रहा। उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। उग्र प्रदर्शन किया गया था यूनिवर्सिटी का जो मुख्य द्वार है। देखिए बिल्कुल छात्र नेता यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर फिलहाल प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। हालांकि कुछ छात्र नेताओं को यहाँ पर हिरासत में लिया है। जो छात्र नेता थे नीरज कीचड़, उनके नेतृत्व में जब प्रदर्शन किया गया था तो उनको भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। कुछ छात्र नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। अच्छा, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था, अब सरकार से क्या कुछ मांगे आप? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करे और छात्रों को राहत दे। विश्वविद्यालय छात्रों पे हावी हो रहा है, ताकि छात्र नेता, छात्र राजनीति नए छात्र नेता आए और छात्रों की जो है आवश्यक हेल्प हो सके वो हेल्प कर सके। और वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से छात्रों पर हावी है, कोई भी छात्रों काम नहीं हो रहे हैं। और मतलब यह है कि शनिवार को भी आजकल विश्वविद्यालय बंद रहना शुरू हो गया और 12 बजे तक यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं आ रहा, मतलब हो क्या रहा है। और जब भी कोई प्रदर्शन करते हैं छात्र और पुलिस सामने हो जाती है और ये छात्र और पुलिस की लड़ाई विश्वविद्यालय में कब तक चलती रहेगी। और हम ये भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में पुलिस की एंट्री नहीं हो, विश्वविद्यालय खुद की फोर्स है लगाए। और छात्र को ये कोई अपराधी थोड़ी है, कोई तालिबानी थोड़ी तो आप पुलिस लगा रहे हो। हर बार का हो गया कि गेट बंद किए जा रहे हैं, पुलिस लगाई जा रही है और छात्र मतलब और क्लासेस नहीं चल रही। वो वहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मैं 4 साल से विश्वविद्यालय में हूँ, एक भी विषय कोई क्लास में गया क्या कभी? देखिए कि हॉस्टलों की क्या हालत हो रही है। जब भी छात्र यहाँ सड़कों पे आते हैं तो ये सामने पुलिस खड़ी कर देते हैं। अभी छात्र नेता नीरज कीचड़ को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, जेलों में डाल रहे हैं। ये तानाशाही है राजस्थान में। कितने जरूरी है छात्र संघ चुनाव और क्यों जरूरी है, क्या कुछ कह रहे हैं? सर, छात्र संघ चुनाव जब तक नहीं होंगे तब तक विश्वविद्यालय की तानाशाही चलती रहेगी। इस विश्वविद्यालय प्रशासन जो है ये तानाशाही कर रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। छात्रों की एकता बनी रहे ताकि इन पर कुछ दबाव डाला जा सके और शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी किया जा सकता है। उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत है क्या? सर, शांतिपूर्वक और उग्र प्रदर्शन, किसी भी हर तरीके के प्रदर्शन किए जाने चाहिए, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि बिना प्रदर्शन के विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सरकार भी ये बोल रही है कि हमें अभी तक छात्र संघ चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नए नेता कैसे तैयार होंगे? फिर विश्वविद्यालयों से ही तो नए नेता तैयार होते हैं ना। तो अभी तक जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए सरकार ने, कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहा कि हम चुनाव करा रहे हैं। तो उसके लिए छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़े तो वो भी करेंगे, शांतिपूर्ण भी करेंगे, सारे तरीके के प्रदर्शन करेंगे, सारे तरीकों से छात्र संघ चुनाव कराएंगे हम। देखिए बिल्कुल पूनम, आपने सुना कि छात्र नेता को कहना है कि अभी तक सरकार से उनको कोई उम्मीद यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। यही कारण है कि छात्र नेता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और छात्र नेताओं ने मानस बना लिया है अगर सरकार छात्र संघ चुनाव कराती है तो उनके लिए स्वागत योग्य, वरना उन्होंने कह दिया कि सड़क तक अगर उग्र प्रदर्शन भी करना पड़ा तो छात्र नेता उससे भी यहाँ पर नहीं चूकेंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि दर्जन भर छात्रों को हिरासत में यहाँ पर लिया गया, उसके बावजूद भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो छात्र नेता नीरज कीचड़ थे उनके समर्थक हैं अभी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में रुककर प्रदर्शन है फिलहाल कर रहे हैं। जी, छात्र नेता नीरज कीचड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन
होना चाहिए, ये छात्र मानते हैं। अपना नेता उन्होंने चुन लिया है, क्योंकि नीरज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तस्वीरों में और तख्तियां जो हाथ में ली गई हैं उससे हम समझ में आ रहा है। लेकिन ये भी साफ है कि सरकार प्रशासन ने कह दिया है कि हमें, विश्वविद्यालय ने कह दिया है कि हमें अभी चुनाव की जरूरत नहीं है, ना किसी चुनावी नेता की जरूरत है। लेकिन ये नेता, ये छात्र कहते हैं कि यहीं से तो नेता तैयार होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र नेता आज एक कद्दावर नेता के रूप में हम राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर भी देखते हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता भी हैं जो जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं। कह रही बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल शासन की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, ये तो एक तरफा इनकी बात है, लेकिन ऑफिशियली उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट है, भारत आप बेहतर बता पाएंगे। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्जन भर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, दरअसल ही हिरासत में लिया गया छात्र नेताओं को ताकि उग्र प्रदर्शन ना करें। वक्त के साथ इन्हें छोड़ भी दिया जाता है और चेतावनी दे दी जाती है, अल्टीमेटम भी दे दिया जाता है, ताकि दूसरे जो छात्र हैं उनको काफी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, हालांकि अक्सर छात्र नेता हमें इस तरह से प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटीज में नजर आ जाते हैं, वो दूसरे छात्रों की मांगों को लेकर भी अड़ जाते हैं, अपनी मांगों को लेकर भी इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। और उनका मानना है कि इस तरीके से प्रदर्शन करना, अपनी बातों को मनवाना हमारा अधिकार है, हक है, और हमारी जो फिलहाल मांग है, जिससे अभी प्रशासन, विश्वविद्यालय, सरकार पल्ला झाड़ रही है, वो हम होने नहीं देंगे। देखिए तस्वीरें बेहद अहम है। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन जारी है और ये कोई पहली दफा नहीं है, लेकिन फिलहाल छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग जो है अब वो जोर पकड़ती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया भारत इस जानकारी के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे और अपडेट के लिए।